हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक और ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आपको मालूम है वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन दैट, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है ट्रिकी कॉन्सेप्ट की, माय सजेशन इज प्लीज गो देयर एंड वॉच दोस वीडियो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड इन योर माइंड। ओके, चलिए आज की बात करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाले वर्ड की, वो है लेट। अब लेट, लेटर, लेटर, लेटली, ये सब क्या है? कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक नहीं दो वीडियोस बनाई हैं। तो एक तो ये वीडियो देख रहे हैं और एक वीडियो आप देख सकते हैं बाद में। तो इन दोनों वीडियोस में मैं चारों के चारों जो फॉर्म है लेट की वो डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लेट और लेटली, और इसे अगली वीडियो में लेटर और लेटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, LATER LATTER, उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे लेट और लेटली की। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क है? चलिए मान लो कि आपने बता दिया, लेकिन क्या आपको मालूम है लेट शब्द के भी बहुत सारे माने हैं। आज मैं आपको सभी मतलब लेट के जो हो सकते हैं वो बताऊंगा। शुरू करते हैं हम अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट के बहुत सारे माने हो सकते हैं। ओके, तो एक एक करके बात करेंगे। एक मतलब क्या है, दूसरा क्या, तीसरा क्या। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहां पहली बार आए हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक द वीडियो एज वेल। ओके, चलिए अब चलते हैं सबसे पहले मीनिंग की तरफ, जो एक बहुत कॉमन मीनिंग है। आपको मालूम है जो मैंने यहां पर लिखा है ए में, इट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट ऑन टाइम। तो अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति टाइम पर नहीं है तो हम उसके लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह काम आता है। ओके, लेकिन लेट एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां आ जाइए। इसका दूसरा मतलब होता है फार ऑन इन द डे और नाइट, और बिलोंगिंग टू एडवांस स्टेज ऑफ अ पीरियड, यानी किसी भी पीरियड में जो थोड़ा लेट स्टेज होती है। मान लो एक मैच चल रहा है और थोड़ा उसने लेट हिटिंग करनी स्टार्ट की या लेट गोल किया, तो वो उसके बाद वाले हिस्से की हम बात कर लेते हैं, यानी थोड़ा एडवांस स्टेज में जब होता है तो उसके लिए भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जरा एग्जांपल से देखते हैं ये सब होते क्या हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। ओह, यू आर ऑलवेज लेट, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर ये एक एडजेक्टिव है। ओके, इट इज एन एडजेक्टिव हियर, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये यू के बारे में बता रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। The song belongs to late 80s। अब इसको समझने की बात है। मैंने कहा था कि लेट का एक इस्तेमाल होता है किसी पीरियड के अंत वाला, एंड वाला पोर्शन। तो जब मैं 80s की बात करता हूं, क्या आपको मालूम है 80s, एडी के आगे एस लग जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? जरा लिखिए तो कमेंट सेक्शन में आपको 80s का मतलब क्या समझ में आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय 80s? और जब मैं कह रहा हूं लेट 80s, इसका क्या मतलब है? लेट 80s का मतलब है 80 के दशक में, यानी कि 1980 के दशक का आखिरी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट 87, 88, 89। ओके, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अगर मुझे शुरू की बात करनी है 80s के, यानी 81, 82, 83 की, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? अर्ली 80s। तो यहां पर लेट का अपोजिट होता है अर्ली, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे और एक और देखते हैं इस्तेमाल लेट का कैसे कर सकते हैं। तो ये तो पीरियड की बात हुई। The program started late, देर से शुरू हुआ। अब यहां पर लगभग ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा the program was late, वो कह रहा है the program started late। और ये हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब। और जो एक्शन वर्ब के बारे में बताता है, यानी इसको क्वालिफाई करता है, वो होता है हमारा एडवर्ब। तो यहां पर लेट क्या काम कर रहा है? एक एडवर्ब का काम कर रहा है। इन दोनों जगह पर लेट क्या काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको यह समझना भी जरूरी है। ओके, चौथे पे चलते हैं। इट वॉज क्वाइट लेट, अगेन बी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सो इट वॉज क्वाइट लेट इनटू द नाइट। अब फिर किसी भी नाइट की, जब मैंने आपको इसका पहला मतलब बताया था वो दूसरा था, लेकिन जो बी मैंने बताया था उसका मतलब था कि किसी भी डे में, नाइट में या पीरियड में बाद वाला हिस्सा। तो इट वॉज क्वाइट लेट इनटू द नाइट, यानी कि रात में बहुत देर हो चुकी थी, ऐसे बोलते हैं इसको। और पांचों पे देख लेते हैं। हिज लेट गोल, यानी देर से किया गया गोल। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हिज लेट गोल गेव अनदर चांस टू द टीम। तो ऐसे बात कर सकते हैं हम किसकी? लेट की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है।
जल्दी से मुझे बताइए कि आपके हिसाब से लेट का और क्या मतलब होता है। अभी तो मैंने आपको दो बड़े बड़े मतलब बता दिए लेट के जो होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी लेट का कोई मतलब होता है? होता है। तो चलिए देख लेते हैं जनाब, लेट का एक और मतलब, एक नहीं दो मतलब, देखते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओ माय गॉड, देखने से ही पता चल रहा है। नो लॉन्गर अलाइव, यानी डेड के लिए भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं होते। ओके, जो जिंदा नहीं है उनके लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं स्वर्गीय। ओके, जिनका इंतकाल हो गया होता है उसके लिए हम उसके नाम से पहले लेट लगाते हैं। और ऐसे ही हम फॉर्मर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो पहले थे अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, जरा समझ लेते हैं। यदि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, जैसे लेट और उसका नाम लगा देंगे, तो हम बात करेंगे डेड की। लेकिन अगर पोस्ट की बात करते हैं या पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे, यानी जो पहले थे अब नहीं है। तो लेट मिनिस्टर का मतलब जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर जो अब नहीं रहे, यानी जो अब मंत्री नहीं है पहले थे, रिटायर्ड। तो लेट का इस्तेमाल एक इस सेंस में भी होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं और दोनों में अंतर देखिएगा। देखिए कैसे कैसे हम देखते हैं कि स्पेसिफिक है कि नहीं है और क्या उसका मतलब निकलेगा। पहले वाला देखते हैं, हिज लेट फादर। देखो फादर के लिए आया, स्पेसिफिक है, बिकॉज फादर कैन बी ओनली वन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्सन। सो इसका मतलब यहां इसका मतलब होगा डेड, यानी स्वर्गीय, जो अब नहीं रहे। अब यहां पर लेट का मतलब देर से बिल्कुल नहीं है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। माई लेट कॉलीग वॉज अ हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन। अब इसको ध्यान से देखिए। अब ये जो मैंने बोला है, नंबर एक, इसको बोला कीजिए कॉलीग, इसको कुलीग मत बोला कीजिए। सो दिस इज कॉलीग। अब मैं जब कह रहा हूं कॉलीग, तो इसका मतलब ये कॉलीग कोई भी हो सकता है। सो इट्स अ जनरल थिंग। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं किस कॉलीग की बात कर रहा हूं। अगर मैं कॉलीग का नाम ले देता, अगर मैं कहता हूं माई लेट कॉलीग मिस्टर रवि, तो यहां पर मतलब हो जाता स्वर्गीय। लेकिन यहां पर क्या कहना चाह रहा है, माई लेट कॉलीग, यानी कि जो अब मेरे कॉलीग नहीं है, अब वो दूसरी कंपनी में चले गए हैं, वॉज अ हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन। तो दोनों में आपको फर्क दिखाई दिया। चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेट मिस्टर प्रभात वॉज वेरी क्लोज टू मी। अब जल्दी से मुझे बताइए इसका मतलब क्या होगा, डेड या फॉर्मर? जल्दी से बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तीसरे में लेट का मतलब क्या होगा और चौथे में लेट का मतलब क्या होगा। लेट मिनिस्टर डिड अ लॉट फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए याद रखिए, ये स्पेसिफिक है तो इसका मतलब नॉट अलाइव। यहां पर स्पेसिफिक नहीं है, मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, लेट मिनिस्टर में यस, यानी जो अब मिनिस्टर नहीं रहे पहले थे। आपको समझ में आया? लेट क्लियर हुआ? तो एक काम करते हैं, मैं एक छोटी सी क्विज करता हूं आपके लिए, कुछ सवाल पूछता हूं और फिर देखता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं। रेडी फॉर इट? राइट डाउन रेडी फॉर इट, RFI। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आप तैयार हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं क्विज, और हां याद रखिए उसमें कुछ भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, लेटली भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए शुरू करते हैं अपनी क्विज। ओके, अब देखने से ही पता चल रहा है वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, फिर भी मुझे जल्दी से बताइए। इट इज टू डैश टू डू एनीथिंग। जल्दी से बताइए, लेटर होगा, LATER, लेटर होगा, लेटली होगा या लेट होगा? जल्दी से बताइए। क्या बताया? क्या वेरी इजी। अगर आपने बताया है डी, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। इट इज टू लेट टू डू एनीथिंग, यानी अब बहुत देर हो चुकी है। ओके, इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। लेटली का भी अभी आपको बताऊंगा कि क्या मतलब होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आ सकता है, ध्यान रखिए, कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, ये रहा आंसर लेट। आगे देखते हैं, हैव यू बीन टू द सिनेमा डैश। अब मुझे जल्दी से बताइए यहां पर क्या आएगा, लेट, लेटर, लेटर और लेटली। गिव मी द आंसर नाउ। हैव यू बीन टू द सिनेमा? दोस्तों इसका सही आंसर है अगेन डी, लेटली। अब मैं लेटली आपको अभी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, इसी वीडियो में मैं आपको लेटली बताऊंगा। सो द राइट आंसर इज लेटली। और आपको एक मैं टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके चलिए, यहीं पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आमतौर पर लेटली का इस्तेमाल परफेक्ट में किया जाता है। ओके, एक एडवर्ब की तरह काम करता है लेटली आमतौर पर, और उसका मतलब होता है रिसेंटली। अभी बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। आगे देखते हैं। ये इसलिए बताया कि आगे अभी क्विज में आए तो आप फंसे ना। चलिए देखते हैं। ओ आई विल अराइव इन द डैश इवनिंग टुमारो। अब ये आप आराम से बता देंगे।
लेटर आएगा, लेटर आएगा, लेट आएगा, लेटली आएगा? जल्दी से बताइए। देखिए ये बिल्कुल नहीं आ सकता लेटली, क्योंकि लेटली मैंने बताया एक एडवर्ब है, मुझे यहां पर आर्टिकल नजर आ रहा है और यहां पर नाउन नजर आ रहा है। इसका मतलब 101% लेट होगा। मैंने कहा था ना कि जब किसी पीरियड में, दिन में आप लेट हो जाते हैं तो लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग ऐसे करके बात करते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, लेट। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं एक और। डैश, आई हैव सीन मोर बीज इन आवर गार्डन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? ए बी सी डी, फास्ट। लेट, लेटर, लेटर, लेटली। यस, द आंसर इज लेटली। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरह से कोमा आ जाए और आपको लेट और लेटली में से एक छाटना हो, 101% लेटली आएगा, क्योंकि ये क्या काम करेगा? एडवर्ब का। सो द राइट आंसर इज सी, लेटली। तो चलिए आपको लगे हाथ बता भी देते हैं लेटली होता क्या है। लेटली सबसे पहली बात एक एडवर्ब होता है, और ये सेंस क्या होती है इसकी, ये समझ लेते हैं। इसकी सेंस होती है रिसेंटली या ऑफ लेट। ओके, यानी कि हाल फिलहाल में। तो आप रिसेंटली की जगह अगर लेटली लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। ओके, एक बात का और ध्यान रखते हैं कि आमतौर पर लेटली को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और ये इसका बहुत बढ़िया हैक है। यानी इससे आप इसको पकड़ सकते हैं कि लेट आएगा या लेटली आएगा। और दूसरी बात, लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं, जबकि लेटली एक एडवर्ब है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। पहला एग्जांपल देखते हैं। शी हैज बीन फीलिंग वेरी टायर्ड लेटली। लेटली मैंने हाल फिलहाल, रिसेंटली। तो हमारे पास यहां पर क्या आया? यस, लेटली। तो शी हैज बीन देखो परफेक्ट में इस्तेमाल हुआ। सभी सेंटेंसेस को देखते हैं। दूसरा देखिए, अब ये ही इज नहीं होगा क्योंकि बीन लग गया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ही हैज बीन स्टडीइंग हार्ड लेटली, इन दिनों। एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि लेटली शुरू में भी आ सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लेटली, और फिर कोमा लगा दूंगा, जैसे मैंने भी आपसे क्विज में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। समथिंग हैज बीन बॉदरिंग हर अ लॉट लेटली। पिछले कुछ दिनों से उसको कोई चीज परेशान कर रही है। अब कहना है पिछले कुछ दिनों से, एक ही वर्ड लगा दीजिए, कमाल का, लेटली, काम चल जाएगा। अच्छा, मैंने भी आपसे कहा था कि लेटली को हम शुरू में भी लगा सकते हैं, लगा दिया। हाँ, लेटली कोमा माई माइंड हैज बीन प्लेइंग ट्रिक्स। आजकल मेरा दिमाग जो है वो कुछ खुराफाते सोच रहा है। खुराफाते सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ तरह तरह की प्लानिंग आ रही है, तो मैं ये सेंटेंस इस्तेमाल करूंगा। ओके, और ऐसे ही मैं कह सकता हूं, आई हैव बीन क्वाइट बिजी लेटली। इन दिनों थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूं। है ना मजेदार बात? अब समझ में आ गया? सीसी तो लिखो सीसी, और अगर है सीसी तो मेरा है। यस, क्विज आप सब लोगों से। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, और चलते चलते मुझसे एक असाइनमेंट जरूर लीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको कितना आया। वो थोड़ा टफ है, मजेदार है, लेकिन आपने असाइनमेंट लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए ये, हैव यू सीन अनु? यस, अब ये बड़े आराम से आप इसको पहचान लेंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर लेट और लेटली में से छाटना है, मैं लेट कभी नहीं लगाऊंगा। ओके, अगर होता हैव यू एवर सीन अनु कमिंग लेट, तो हो सकता था, लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा? लेटली। क्या तुम इन दिनों अनु से मिले हो या वो नजर आई है? ओके, तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। सो ए इज द राइट आंसर, लेटली। दूसरा देख लेते हैं। आई वाज 10 मिनट्स डैश फॉर माई अपॉइंटमेंट। 101% आप बता देंगे, लेट आएगा, लेटली आएगा, लेटर आएगा या लेटर आएगा। ओके, बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, एक और वीडियो हम करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे इन दोनों के बारे में, उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो याद रखिए यहां मैं लेट होने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, और मैंने परफेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, सो लेट इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बताओ, एज यू नो आई हैव डैश बिकम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। जल्दी से बताइए, लेट आएगा या लेटली आएगा? आई हैव लेट बिकम और आई हैव लेटली बिकम। जल्दी से बताइए, इसमें जो हैक है वो भी काम करेगा। यस, यानी पिछले कुछ दिनों से, तो मैं लेटली का इस्तेमाल करूंगा, और परफेक्ट आ रहा है यहां पर। ओके, तो याद रखिएगा परफेक्ट में इसको बहुत लगाते हैं, तो आंसर इज लेटली। सी इज द राइट आंसर। क्या आपने लगाया था? आपको लेट और लेटली में फर्क समझ में आया? पक्का बताइए, समझ में आया? अगर आया तो ये असाइनमेंट करके दिखाइए, लेकिन याद रखिएगा असाइनमेंट का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। देंगे ना? हियर वी गो। चलिए शुरू करते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन और आपने मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इसमें पेयर लगाना है, एक जगह लेट आएगा, एक जगह लेटली आएगा या लेटर आएगा, मुझे नहीं मालूम। सो व्हाटएवर इज योर आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन वंस द वीडियो एंड्स। ओके, तो चलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि आप यहां रहे बिल्कुल अंत तक। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please share it with your friends. And of course, subscribe the channel if you are here for the first time. So this is all from your host and your English ka dost, Vinit Kapoor, signing off. Let's win it with Vinit. Bye-bye. Take care.